चलिए आज हम समझेंगे कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इस सब मशीन के बारे में समझ लेते हैं, इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो ये आपको गोल घड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं हार्डनेस नंबर इंडिकेटर। ठीक है, इसमें दो तरह के रीडिंग रहते हैं, एक सी टाइप के रहते हैं स्केल सी और एक स्केल बी। जैसे आप यहाँ देखिए, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे सी वाले हैं, स्केल सी है। और ये छोटा जो ये नीचे दिखाई दे रहे हैं उसके ये सारा स्केल बी है। और इसके बीच में एक और गोल होता है, एक सुई होता है जो कि लोड शिफ्टर का इंडिकेट करता है, वो भी चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, अब इसके पार्ट के बारे में समझते हैं। ये समझ लिए कि हार्डनेस नंबर इंडिकेटर इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेटर। दो टाइप के इंडेटर यहाँ लगते हैं, एक डायमंड टाइप, एक बॉल टाइप। ठीक है, डायमंड जो लगता है हार्ड मेटल के लिए लगता है और बॉल टाइप जो लगता है वो सॉफ्ट मेटल के लिए लगता है। सारा चीज़ बताएंगे। ये हमारा होता है हैंड व्हील और ये मेरा होता है जॉब टेबल। इसी पर जॉब को रख कर हम ये हैंड व्हील को घुमाते हैं तो ये ऊपर उठता है और ये जो डायमंड है आकर यहाँ धंसता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा स्टील के लिए कौन सा लोड देते हैं। सारा चीज़ का डाटा इसके यहाँ पीछे दिया रहता है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मशीन इस साइड से है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सारा चीज़ का डाटा दिया रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो यहाँ पीछे देखिएगा, सारा चीज़ का डाटा दिया रहता है कि कौन सा स्टील या कौन सा मेटल के लिए किस टाइप का इंडिकेटर अप्लाई करें। ओके, और लोड रेंज कितना दें। ठीक है, यहाँ से लोड दे देते हैं। जैसे यहाँ रेती की हार्डनेस जो होती है 60 से 64 HRC होती है। अभी आप समझिए, सिर्फ आप इतना अभी समझिए कि 60 से 64 HRC होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार्क, DRDO, इसरो हर एक जगह आया है। ठीक है, और आपको एग्जाम व्यू से भी ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ओके, यहाँ समझते हैं पहले कि सबसे पहले हम यहाँ फाइल को रख दिए, रेती को। चलिए हम रेती पर ही समझते हैं। और इसको हैंड व्हील को घुमाकर यहाँ इसके समीप ला दिए। लाने के बाद यहाँ से लोड रेंज, जब हमारा हार्ड मेटल है तो लोड रेंज देंगे। आपको पता है कि रेती जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, यानी हार्ड होती है, तो उसकी लोड रेंज देंगे हार्ड मेटल के लिए। तो उसकी लोड रेंज देंगे 10 किलोग्राम फोर्स से लेकर 150 किलोग्राम फोर्स तक। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, सारा चीज़ मेंशन कर दिए हैं, कुछ खोजने वाली बात नहीं है। 10 किलोग्राम फोर्स से लेकर 150 किलोग्राम फोर्स तक। तो 150 किलोग्राम फोर्स यहाँ अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, इसके रेंज में अप्लाई करने के बाद ठीक यहाँ इसको इसके समीप ला देंगे। समीप लाने के बाद यहाँ एक छोटा सा इंडिकेटर, एक और हमारा इंडिकेटर रहता है और इसमें एक छोटा सुई रहता है, वो आ जाएगा 3 पर और ये सुई C पर 0 पर चला जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम जो लोड दिए हैं इस लीवर को हम उधर ढकेल देंगे, यानी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देगा आपको। ये लीवर जो है इसको क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंडिकेटर धीरे 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 घूमेगा और आकर स्केल C पर जहाँ रुकेगा तो 30 सेकेंड तक इंतजार करते हैं, रुक जाता है तो इसको, ठीक है, इसको हम फिर लोड को छोड़ा देते हैं, यानी लोड डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इधर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो लोड डिसेबल हो जाता है। तो फिर ये सुई जो है एक राउंड मारेगा और जहाँ जाकर रुकेगा, मतलब ये सुई जहाँ जाकर रुकेगा वही हमारा रीडिंग होगा। यानी स्केल C पर देखेंगे हार्ड मेटल के लिए और सॉफ्ट मेटल के लिए B पर देखेंगे। यानी C पर पहले एक बार किए तो जाकर रुका 60 पर, दूसरी बार किए तो 61 पर रुका, मतलब ऐसे ही 60-64 के बीच में ही आ रहा था। तो इसलिए उसकी रेती की हार्डनेस जो होती है हम बताते हैं 60 से 64 HRC होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। HRC का फुल फॉर्म होता है हार्डनेस रॉकवेल स्केल C। अभी आपको बताएं कि इस पर दो टाइप के स्केल रहते हैं, एक B और एक C। इसकी लोड रेंज कितनी देते हैं हम, 10 किलोग्राम फोर्स से लेकर 150 किलोग्राम फोर्स। इसका ये जो इंडिकेटर होता है, किस टूल पॉइंट इसका क्या होता है, डायमंड। इसका एंगल कितना डिग्री पर होता है, 120 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी जो HRC रेंज है, जैसे यहाँ कितने जो यहाँ लिखा रहता है, यहाँ 0
10, 20 ऐसे करके यहाँ 100 रहते हैं। HRC रेंज इसकी 0 से लेकर 100 नंबर तक होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं HRB। ये तो हो गया इस पर जो स्केल थे, सी वाले के बात कर लिए हम। ठीक है, हार्ड मेटल जब हम हार्ड मेटल की हार्डनेस जांच करेंगे तो स्केल सी पर देखेंगे। जब सॉफ्ट मेटल के हार्डनेस जांच करेंगे ना तो हम किस पर देखेंगे, बी पर। जैसे आपका सॉफ्ट मेटल में माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ETC। ठीक, तो HRB का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, हार्डनेस रॉकवेल स्केल बी। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर सॉफ्ट मेटल। ठीक है, इसका टूल पॉइंट कितना होता है, हार्ड स्टील, और इसका इंडेटर जो होता है, जैसे हार्ड के लिए डायमंड का था ना, और इसका इंडेटर जो सॉफ्ट मेटल की तरह रहता है वो बॉल की तरह रहता है। ठीक है, उसका फेस बॉल की तरह रहता है, जिस बॉल का डायमीटर 1.588 mm, यहाँ mm छूट गया, mm होता है। ठीक है, इसका लोड रेंज जो होता है 10 किलोग्राम फोर्स से लेकर 100 किलोग्राम फोर्स, यानी जब हम सॉफ्ट मेटल में प्रयोग करेंगे तो 100 किलोग्राम फोर्स तक लोड अप्लाई करेंगे। यहाँ 100 किलो, आप यहाँ इसको घुमाइएगा तो यहाँ सारा लोड रेंज आपका आते जाएगा, और जितना अप्लाई करना है यहाँ से अप्लाई वहाँ लाकर इस लीवर को उधर क्लॉकवाइज में ढकेल दीजिएगा तो लोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब लोड रेंज इसका 10 किलोग्राम फोर्स से लेकर 100 किलोग्राम फोर्स। अब HRB इसकी रेंज जो ऐसे जैसे स्केल सी में 100 तक था, उसी तरह ये बी में आपका 0 से लेकर 130 नंबर तक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें ये इंडेटर कैसे फिक्स होता है, तो इंडेटर इसका यहाँ एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, एलन की से जो खुलता है, तो ये छोटा सा ऐसे इतना छोटा टिप होता है। ठीक है, ये निकल जाता है और फिर जिस टाइप का आपका इंडेटर लगाना है इसमें घुसेड़ कर, ठीक है, एलन की से कस देते हैं। आई होप एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जो ये आपका लोड रेंज बता रहे थे ये 10 kgf। ठीक है, यहाँ 150 kgf, हम यहाँ इसको हम बोल सकते हैं माइनर लोड। इसको हम 10 जो है माइनर लोड, और ये जो हमारा 150 kgf है इसको हम मेजर लोड। ठीक है, यानी माइनर लोड हमारा 10 kgf और मेजर लोड 150 kgf। ये जो हमारा माइनर लोड और मेजर लोड है ये स्केल सी के लिए है, और स्केल बी के लिए देखें तो माइनर लोड हमारा 0 होगा और मेजर लोड हमारा 130 होगा। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि मेजर लोड अप्लाई हुआ है कि माइनर लोड, तो आप यहाँ देखिए, जब हम इसको हैंडव्हील को घुमाकर इस पर टच कराएंगे ना तो यहाँ एक और 0 मतलब सुई होती है। ये जो सुई होती है ये 3 पर आ जाएगी, यहाँ रेड कलर में होती है और यहाँ 3 पर आ जाएगी। ठीक है, 3 पर आ जाएगी तो हम समझेंगे कि माइनर लोड अप्लाई हो गया है। ठीक है, और मेजर लोड अप्लाई करने के लिए यहाँ आप इसको घुमाइएगा तो इस पर लोड रेंज आते जाएगा 100 kg, 110 kg। तो जितना भी अप्लाई करना है जैसे हार्ड मेटल के लिए मेजर लोड अप्लाई करना है 150 kgf, तो यहाँ 150 kgf आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 पर करके उसके बाद ये लीवर जो है इधर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो लोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।